बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 7th मैथ। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम 7th क्लास न्यू बुक एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे। इससे कबल हमने पिछली तमाम वीडियोस और इस एक्सरसाइज और सेकंड चैप्टर कंप्लीट उसको हमने सॉल्व कर लिया था। आज हमने 3.5 को सॉल्व करना है। बेटा यहाँ पे जो है ना, मतलब कि एक नई चीज, नया ट्रिक, एक नया मेथड हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम जो है वो एरिया, उसके बाद वॉल्यूम, पेरीमीटर, ये अब आपको डिफरेंट शेप्स दी होंगी। शेप्स को देख के आपने उनका वॉल्यूम, उनका एरिया, उनका पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट करना है। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक फार्मूले हैं, वो आपको आइडिया हो जाए उनका, फिर हम नेक्स्ट जो है वो हम आगे एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास जो है ना बेटा, मैथ जो है ना प्रैक्टिस का नाम है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फिंगर टिप्स पे मैथ आए तो आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट यू। प्रैक्टिस भी ऐसी करें कि आपको प्रैक्टिस बार बार करें। अगर क्वेश्चन आपसे मतलब नहीं समझ आ रही है, उसको बार बार करें, बार बार उसको समझें, तो वो इंशाल्लाह आपको जरूर समझ आ जाएगा। ये हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं। ये एक रेक्टेंगल आपके सामने, ठीक है, तो इसकी ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, ठीक है। उसका पैरामीटर फाइंड करने का, पैरामीटर होता है इसका अहाता, ठीक है, जो इसकी ये वाली जो बाउंड्री है, उसकी पैरामीटर की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ होती है। लेंथ और ब्रीथ को जमा करके 2 के साथ जरा दे दें तो उसका पैरामीटर आ जाता है। अगर इसका हमने एरिया फाइंड करना है तो उसकी लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उस रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर। ये हमारे पास थी रेक्टेंगल, ठीक है, और ये हमारे पास है जी स्क्वायर। अब स्क्वायर का हमने एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। तो इसका देखें, इसकी हमें पता है कि इसकी तमाम लेंथ जो है 4 साइड्स सेम होती हैं, इसलिए ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ठीक है। पैरामीटर फाइंड करने के लिए इसकी चारों साइड्स को प्लस करते हैं। अगर प्लस नहीं करते तो हम उसको 4 से, एक लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका पैरामीटर आ जाता है स्क्वायर का। इसी तरह अगर हमने इसी का एरिया फाइंड करना है तो हम उसकी, चूंकि हमें पता है कि इसकी दोनों मतलब चारों साइड सेम है, तो हम लेंथ मल्टीप्लाई, किसी भी दो लेंथ को पकड़ के मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास उसका एरिया आ जाता है। तो उसका यूनिट स्क्वायर मींस के एरिया जो है वो हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है, उसका यूनिट स्क्वायर होता है। इसी तरह आगे हमारे पास रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल कह दिया, ट्राइंगल है ये। उसके बाद ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल की तीनों साइड्स का, जब हमने इसका, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी पैरामीटर फाइंड करने के लिए इसकी तीनों साइड्स को जो है वो उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। अगर इसका हमने एरिया फाइंड करना है तो इसकी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करवा के 2 पे डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास उसका एरिया हो जाएगा। इसकी बेस क्या होती है, ये वाली इसकी बेस है और ये इसकी हाइट है और ये इसका हाइपोटेनस है, ठीक है। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करवा के 2 से डिवाइड करवा तो हमारे पास जो है वो उसका एरिया आ जाता है। तो ये तो थी बेसिक चीजें, ये 2D शेप्स थी। 2D शेप्स का हमने ये पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना था, ठीक है। तो अब हम जो है वो इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव ऑन करेंगे 3.5 के। तो उसमें हमने डिफरेंट शेप्स का जो है वो, क्योंकि हमने ये चीजें सीख ली हैं, पैरामीटर, एरिया क्या होता है, ठीक है। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि इसमें हमने पैरामीटर और एरिया फाइंड करना है। ये आपके सामने एक शेप है, हमने इसका जो है एरिया और पैरामीटर जो है वो फाइंड करना है। देखें, इसकी डिफरेंट आपको पार्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये वाला आपको 12 में, ये वाली इसकी लेंथ 12 मीटर है, ये वाली 3 मीटर है, ये वाली 7 मीटर है, ये वाली 10 मीटर है, ये 3 मीटर है, फिर ये वाली सारी 15 मीटर है और ये 12 मीटर है, ठीक है। तो इनके बीच में आपको ये वाली वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। इसकी पहले हमने इसको भी फाइंड आउट करना है। तो देखें, पहले इसको लिख लेते हैं, ये कितनी है। देखें, ये सारी लेंथ हमारे पास है 12 मीटर, ठीक है। और अगर ये 12 मीटर है तो ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। अगर ये 12 मीटर है तो इनमें से ये 3 मीटर निकाल दें, 3 ये और 3 ये 6 हो गया, तो बाकी ये हमारे पास बच जाएगी 6 मीटर। ये वाली होगी आपके पास 6 मीटर। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम लेंथ्स को आपने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। इनको जितनी भी आपको लंबाइयां यहां पे नजर आ रही हैं, यहां से स्टार्ट कर लें। 12 मीटर प्लस 3 मीटर, सिमिलरली 7 मीटर प्लस 6 मीटर,
इसी तरह ये वाला 10 मीटर प्लस ये 3 मीटर, इसी तरह ये 15 मीटर और लास्ट पे ये वाला 12 मीटर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 यहाँ पे लेंथ हमने लिखी है, गिन लें, ये भी 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको आपने ऐड कर देना है जी। इनको ऐड करें जी, 12 3 15, 15 7 आपके पास 22 और 7 68, तो आपके पास 68 मीटर इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। फिर इसको गिन लेते हैं, ये 27 3 30 10 40 40 10 40 6 46 46 और 7 53 53 और 3 आपके पास हो गए हैं। ये 53 और 3 हो 56 56 और 12 आपके पास हो गए हैं 68। ये 68 मीटर इसका पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इस तरह अब इसका हम एरिया फाइंड करेंगे जी। तो इस तरह हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। इन डिफरेंट शेप्स का हमने एरिया फाइंड करना है। अगर इन शेप्स को मैं अलग-अलग कर दूं, तो अगर मैं इस शेप को अलग करूं तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल शेप बनेगी कुछ इस तरह करके। आपके पास ये वाली लेंथ जो है 3 मीटर और ये वाली 15, टोटल 15 है, जबकि ये वाली आपको दी हुई है 10 मीटर। ठीक है, इसको आप शेप 1 का नाम दे दें। इसी तरह अगर आप इसकी बात करें तो ये आपके पास ये भी एक रेक्टेंगल आपको नजर आ रही है, तो इसमें भी ये वाली लेंथ आपके पास है 7 मीटर और ये है आपके पास 3 मीटर। ये शेप 2 हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसकी बात करें तो इसकी हमारे पास जो कुछ ये भी एक आपके पास रेक्टेंगल ही बन रही है, ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, जिसकी ये वाली लेंथ होगी आपके पास 12 मीटर और ये वाली जो लेंथ है देखें, टोटल आपके पास ये 12 मीटर है, जिसमें से 7 आपने निकाली तो ये आपके पास 5 मीटर जो है वो बच जाएगी। अब आपके पास 3 शेप्स हैं। ठीक है, तो फार्मूले आपने अभी फर्स्टली इनके फार्मूले रेक्टेंगल के फार्मूले आपने देखे हुए हैं एरिया फाइंड करने के। तो हम शेप 1, शेप 2, शेप 3 का एरिया फाइंड करके इन तीनों एरियाज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस टोटल शेप का जो एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ शेप 1। इसका एरिया कितना होगा, इसकी लेंथ 10 है और विड्थ इसकी 3 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो गया हमारे पास 30 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ 2, सेकेंड शेप का एरिया 7 एंड 3, तो ये हमारे पास हो गया 21 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड शेप का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ थर्ड, ये हमारे पास हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर। अब तीनों के एरियाज हमारे पास फाइंड हो चुके हैं। अब इनके एरियाज को हम कर देंगे ऐड, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे हम एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकंड प्लस एरिया थर्ड जी। तो फर्स्ट एरिया हमारे पास है 30 मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड है 21 मीटर स्क्वायर, थर्ड है 60 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो एरिया फाइंड होगा, इनको ऐड किया तो हमारे पास 6 2 8 3 11 111 मीटर स्क्वायर हमारे पास ये बेटा इस शेप का, इस शक्ल का एरिया आ चुका है। और इसका जो पेरीमीटर है वो हमने ये वाला फाइंड कर लिया ऑलरेडी, और ये हमारे पास एरिया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह बेटा हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके पार्ट 2 की तरफ। तो बच्चों इस तरह अगर हम इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें आपको ये एक शेप नजर आ रही है जिसमें इसकी डिफरेंट लेंथ आपको दी हुई है कि ये एक शेप है, इसकी ये वाली लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। लेकिन इसके अंदर ना तो आपको ये वाली लेंथ दी है और ना ही आपको ये वाली लेंथ दी है। आपने ये वाली लेंथ भी फाइंड करनी है और ये वाली लेंथ भी फाइंड करनी है। तो जाहिर सी बात है पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको ये दोनों लेंथ आपको पता होनी चाहिए। देखें, अगर ये टोटल हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है तो उसमें से इतनी आपको 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये वाली जो है ये आपके पास 4 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि टोटल 8 है, इतनी 4 है, तो ये भी आपके पास कितनी होगी, ये होगी 4 सेंटीमीटर। और ये लेंथ देखें, ये टोटल आपके पास 10 सेंटीमीटर है और ये वाली आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर ये 5 है तो इतनी भी तो आपके पास 5 ही होगी, तो ये भी आपके पास होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये लेंथ हमने फाइंड कर लेंगे। अब इजीली हम इसका जो है पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा
जी पेरीमीटर इज इक्वल टू इसकी जो लेंथ है इनको आप ऐड कर दें 5 सेंटीमीटर। चले यूनिट मैं बाद में लिख दूंगा, +4 +5 +4 उसके बाद भाई +10 और प्लस ये वाला 8। अब इनको आप ऐड कर दें, 5 4 9 5 14 14 4 18 18 10 28 28 और 8 ही हो गया आपके पास 36 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इस शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट हो गया। इसी तरह हम इसका जो है वो एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम इसकी जो ये वाली हमारे पास इसमें दो शेप्स बन रही हैं, ये देखें, ये वाली, एक तो ये वाली शेप और एक ये वाली शेप, ठीक है। तो अगर इनको मैं सेपरेट कर लूं, अगर ये वाली शेप यहाँ पे बनाऊं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी शेप, जिसमें ये वाली साइड है जी 5 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है आपके पास 8 सेंटीमीटर। ये 8 है और ये 5 है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ये शेप आपके पास होगी 1, इसको 1 का नाम देते हैं। अगर ये शेप बनाऊं तो इसमें हमारे पास जो ये वाली साइड बनती है ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और ये बनती है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेकंड शेप है। तो आपने एरिया फाइंड करना है शेप 1 शेप 2 का, उनको ऐड कर देना है। तो जी एरिया शेप 1 ये 8 एंड 5, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ शेप 2 इसका कर लिया आपने, ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का एरिया फाइंड कर लिया। तो आप दोनों का एरिया उठाएं, आप यहां पे ऐड करते हैं जी। एरिया इज इक्वल टू सबसे पहले है जी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास आ गया बेटा यहाँ पे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आपका सेकंड पार्ट भी अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। जी बच्चों, ऐसे मेरे पास इसकी नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है, उसकी शेप देखिए। उसमें कहता है कि आपको ये वाली लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये 8 है और ये 4 है। आपको ये दो लेंथ नहीं दी हुई, तो ये फाइंड करनी है आपने। देखें टोटल लेंथ आपके पास है 8 सेंटीमीटर और ये 5 दी हुई है। तो जाहिर सी बात है 8 में से 5 को निकाले तो ये बचती है आपके पास 3 सेंटीमीटर और ये वाली भी नहीं है। ये टोटल आपके पास ये वाली लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ये आपको 4 दी हुई है। तो अगर 6 में से 4 माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। मीन्स के दोनों फाइंड हो गई हैं। अब इजीली आप इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर के लिए आप इनको ऐड कर दें, 8 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2। इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास जो पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा 8 6 14 14 5 19 19 4 23 23 और ये 5 आपके पास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो इसका हमारे पास एरिया फाइंड हो गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट जो है हम इसका पेरीमीटर फाइंड हो गया, तो ऐसे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास जो शेप्स हैं, ये दो शेप्स बन रही हैं। एक शेप इसको 1 का नाम दें, इसको आप 2 का नाम दे दें। और ये आपके पास जो शेप है इसकी एक लेंथ 6 है और दूसरी 5 है और इसकी एक लेंथ 2 है और दूसरी आपके पास 3 है। तो यहां पे लिखें सबसे पहले एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेप 1। एरिया शेप 1 का जो एरिया होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया शेप 2 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको ऐड कर दें, एरिया इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आपका जो ये वाला पार्ट तक पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ। जी बच्चों, ऐसे मेरे पास इसका जो नेक्स्ट इसका 4 वाला पार्ट है उस पर जरा फोकस करें। तो इसमें कहता है कि ये आपने इसकी पैरामीटर फाइंड करना है। तो बेटा ये 20 मीटर है, ये 5 मीटर है। अच्छा टोटल जो है ना ये आपके पास टोटल 25 मीटर है। पहले आप ये दो शेप भी आपको पता होनी चाहिए। अगर ये टोटल 20 मीटर है तो ये 4 है। अगर ये 4 में से आप ये निकाल दें 20 तो आपके पास 8 बचेगा। ये वाला भी 8 बच गया और ये वाला भी आपके पास 8 बच गया और बाकी रहेगी आपके पास ये शेप, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ठीक है। अच्छा ये टोटल लेंथ आपके पास कितनी है जी? ये टोटल है जी आपके पास 25, जिसमें से 5 आपकी ये गई। अगर ये 5 है तो ये भी आपके पास 5 ही होगी। उसके बाद ये लेंथ्स आपके पास रह गई हैं। देखें
25 में से ये 5 गई, टोटल 25 थी, ये वाली रह गई आपके पास 20 और ये भी आपके पास रह गई है 20। अब ये सारी आपके पास जो सारी जो लेंथ है वो फाइंड हो चुकी हैं। अब इसका हम पेरीमीटर जो है वो पहले फाइंड करते हैं। पेरीमीटर हमारे पास होगा 25 8 20 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 20 प्लस ये 4 फिर प्लस 20 फिर ये 8 फिर प्लस 5। इनको अगर ऐड करें तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 90, चूंकि ये मीटर में था तो ये हमारे पास 90 मीटर इसका जो है वो पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका जो हमने फाइंड करना है अब एरिया फाइंड करने के हमारे पास जस्ट दो शेप्स बन रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इसको हमने फर्स्ट का नाम दे दिया, इसको हमने सेकंड का नाम दे दिया। ठीक है, हाँ जी, जो फर्स्ट मेरे पास शेप है इसकी एक लेंथ हमारे पास है 20, ये 20 है और दूसरी आपके पास 5 है। तो हमारे पास होगा जी एरिया ऑफ वन शेप तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया आपके पास 100 मीटर स्क्वायर। अगर इसकी बात करें तो एरिया ऑफ सेकंड शेप का एरिया जो होगा वो हमारे पास एक ये है और एक ये लेंथ है, तो ये होगी 20 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 80 मीटर स्क्वायर। इनको आप ऐड कर दें। एरिया ऑफ शेप 1 का एरिया है जी 100 मीटर स्क्वायर, फिर शेप 2 का एरिया है हमारे पास 80 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 180 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस शेप का एरिया होगा। इस तरह आपके फर्स्ट क्वेश्चन मींस के फर्स्ट 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को बेटा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज।